सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ। जहे न राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु। जहे नहीं राम प्रेम परधानु। सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ। जहे न राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु। जहे नहीं राम प्रेम परधानु। और इस प्रकार कि जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। अर्थात प्रभु के चरणों में जीव का प्रेम होना ही सर्व ज्ञान है। तुम्हु बिनु दुखी सुखी तुम्हु तेहि। तुम्हु जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयसु सिर सबोहि के। विदित कृपाल हे गति सबनी के। तुम्हु बिनु दुखी सुखी तुम्हु तेहि। तुम्हु जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयसु सिर सबोहि के। विदित कृपाल हे गति सबनी के। और इस प्रकार कि जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिस जीव का प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है कि प्रभु के बिना ही सब दुखी हैं। जो सुखी हैं वे प्रभु से ही सुखी हैं। जिस किसी के हृदय में जो कुछ है, वह प्रभु सब जानते हैं और प्रभु की आज्ञा सभी के सिर पर है। अर्थात वह प्रभु सर्व स्वामी हैं। हे प्रभु कृपालु, आपको सभी जीव की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाओ। भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करे प्रणाम तब राम सिधाए। ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। आप आश्रम ही धारिय पाऊ। भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ।
करे प्रणाम तब राम सिधाए। ऋषिधर धीर जनक पहियाए। और इस प्रकार कि प्रभु के बिना ही सब दुखी हैं, जो सुखी हैं वह प्रभु से ही सुखी हैं। जिस किसी के हृदय में जो कुछ है वह प्रभु सब जानते हैं। प्रभु की आज्ञा सभी के सिर पर है। प्रभु ही सर्वस्वामी हैं। कृपालु प्रभु को सभी जीव की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहते हुए मुनिराज गुरु वशिष्ठ जी स्नेह से शिथिल हो गए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि गुरु वशिष्ठ जी धीरज धरकर राजा जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु निरपहि सुनाए। शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई। सब कर धर्म सहित हित हुई। राम बचन गुरु निरपहि सुनाए। शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई। सब कर धर्म सहित हित होई। और इस प्रकार आप आश्रम को पधारिए। इतना कहते हुए मुनिराज गुरु वशिष्ठ जी स्नेह से शिथिल हो गए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चल दिए और ऋषि गुरु वशिष्ठ जी धीरज धरकर राजा जनक जी के पास आए। और इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कह रहे हैं कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि। धर्म धीर नर पाल। तुम्हु बिनु असमंजस समन को। समूरथ यही काल। ज्ञान निधान सुजान सुचि। धर्म धीर नर पाल। तुम्हु बिनु असमंजस समन को। समूरथ यही काल। और इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कह रहे हैं कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन,
तुम ज्ञान के भंडार, सुजान पवित्र वर, धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।